नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 7 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। 6 तारीख तक के जितने भी सेट थे वो सारे कंप्लीट हो गए। ऑलमोस्ट 60 सेट शायद कंप्लीट हो गए। तो इतने बहुत होते हैं, 20 का 6 दूनी 1200 क्वेश्चन कर लिए। इतने तो कॉन्सेप्ट नहीं होंगे मैथ में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक मकान का वर्तमान मूल्य इतना है, यदि इसके मूल्य में 5% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर देखो सक्सेसिव से जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर है, कोई फायदा भी नहीं होगा। 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20 हो गया। यानी कि 20 से चीज कितनी हो रही होगी, 19 हो रही होगी। फिर 20 से कितनी, 19। फिर 20 से कितनी, 19 हो रही। ठीक है, तो यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 8000 आ गया। अब 19 का क्यूब लिखना पड़ेगा, 68 59 आ जाएगा। तो हमें 8000 की वैल्यू पता थी कितनी, 464000 और 6859 हो गया। ये 3 जीरो यहाँ से चले गए। अब हमें ऊपर कै जीरो चाहिए, 1 जीरो, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचे हैं केवल 2 ऑप्शन। अब यहाँ से हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी मशक्कत। तो यहाँ से किया, 8 पन्ना 40 हो गया, 8 8 64 हो गया, यानी कि 58 आ गया यहाँ से। तो फिर हमें लास्ट के कै नंबर देखने हैं, 2 नंबर। 2 नंबर देखने से हमारा काम चल जाएगा बिल्कुल। तो 2 नंबर हम 58 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 8 ने 72 हो गया, यहाँ से लगा 7 हो गया। अब जाएगा 8 पन्ने 40 हो जाएगा, 5 ने 45 हो जाएगा, यानी कि 85 में 7 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा, यानी कि 22 चाहिए। बात खत्म। एक पेंटिंग की कीमत इतने रुपए से बढ़कर इतने रुपए हो गई, तो पेंटिंग कीमत की प्रतिशत वृद्धि बताओ। पहले सबसे पहले तो 0 उड़ा देंगे। फिर देखो 140 से इतना, यानी कि 42 बढ़ गया, तो बटे 14 रहा होगा। 14 3 42, 3 जिसमें होगा वही आंसर। अगला सवाल। अब 3 क्रमिक छूट चाहिए, इसको हम क्या लिख सकते थे, 3.5% लिख सकते थे। अब यहाँ से देखो 10 5 15 15 3 18, यानी कि 18 से तो कम आएगा हमारा, तो ये तो ऑप्शन चले गए और यहाँ पर हम पहुंच नहीं सकते। ठीक है, तो हम या तो 2 में लगा ले, 2 करके, या तो तीनों वाला फार्मूला। तो हमें तो लगता है 2 में लगाना ज्यादा आसान रहेगा। तो इन दोनों में पहले लगाएंगे तो 8.5 हो गया, माइनस का करेंगे 5 25 हो गया, 5 3 15 1 16 हो गया, यानी कि 1 के बाद पॉइंट था, 2 और आ जाएंगे क्योंकि नीचे 100 रहा होगा। ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। तो 10 से 5 गया, 5 बचा, 9 से 6 गया 3, 4 से 1 गया 3 हो गया, इधर आ गया 8.33। अब इसमें 10 जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 18.335 ये आया। और माइनस 8.335 गुणे में 10/100 करना पड़ेगा। अब यहां से समझो पॉइंट और आगे आ जाएगा ना, यानी कि 18 से कितना घटा लोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 घटा लोगे। ठीक है, तो यहां तक तो पहुंचेंगे नहीं, आंसर यहां से ये लगा दो। बाकी आसान है भाई, 0 से ये 0 काट दो, पॉइंट इधर आ गया, 1 ही तो घटेगा बस। 18 से पूरा 1 घटा देंगे तो 17 बचेगा। बात खत्म, इतना ही करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और इतनी हो जाती है। तो हमें क्या बतानी थी, रेट बतानी थी। सिंपल सी बात, देखो 3 साल में इतनी होगी। अगर हम मानते कि 1000 रही होगी राशि, 3 साल में कितनी हो गई, इतनी गुनी हो गई, यानी कि 3375 हो गई। तो यहां से देखो ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, ये 15 का क्यूब है। तो यहां से देखो अगर क्यूब रूट लेंगे तो 10 से चीज 15 रही होगी, यानी कि कितना बढ़ गया, 5/10 गुणे 100 कर दो, 50% रेट आ गई। अगला सवाल। एक थोक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, जिसका 1/6 6% के लाभ पर और शेष 12% के लाभ पर। ये तो आसान है, एलिगेशन वाला है, आपको लगाना आता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल डिफरेंस करके लिखना है। 6 और 10 का डिफरेंस 4 हो गया, 12 और 10 का डिफरेंस 2 हो गया। बस इतना ध्यान रखना है कि जो 12 से घटाते हैं वो 6 की वैल्यू आती है, जो 6 से घटाते हैं वो दूसरे की वैल्यू, यानी कि 12 की आएगी। 4 2 6 की वैल्यू कितनी है, 000। हमको चाहिए कितनी, 6% वाले की, जो 12 से हमने घटाई होगी। तो कितना आया था, 2 2 3 6 हो गया, यानी कि 333.33। अगला सवाल। अब एकेडमिक तो पेपर चल नहीं रहे हैं कि उसको लिख के दिखाओगे। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 40 सेकंड में जीत जाता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और 650 मीटर से जीत जाता है। जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं तो 25 सेकंड में जीत जाता है। राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय कितना है। तो यहां से देखो सबसे पहले कौन कौन था, देखो राम था और रमेश था। ठीक है, कह रहा है कि राम 40 सेकंड से जीत जाता है, यानी कि अगर राम को उस दूरी को जाने में 30 सेकंड लग रहे हैं तो रमेश को लग रहे हैं इतने सेकंड। अब फिर यहां से पकड़ो, जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं तो 25 सेकंड से जीत जाता है। यानी कि अगर रमेश को इतने लग रहे हैं तो नरेश को कितने लग रहे होंगे। स्पेलिंग पे मत जाना भाई लोगों, ठीक है।
25 सेकंड ज्यादा लग रहे होंगे, यानी कि उसको इतना लगे तो टी यानी कि 40, 40 भी 60, यानी कि इतने सेकंड लग रहे होंगे। बात खत्म हो गई इनकी यही। अब क्या था, राम और नरेश था। राम और नरेश कह रहा है कि कितने 2 किलोमीटर की दौड़, यानी कि 2000 मीटर में 650 मीटर से जीत जाता है। यानी कि जब इसने 2000 मीटर दौड़ी है तो इसने 650 कम दौड़ी होगी, यानी कि 2000 से 600 कम करेंगे 1400, 1400 से 50 कम किया 1350 इसने दौड़ी है। इनका रेशियो बना लो, 5 चौकू 20 हो गया, 0 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35। ये आ गया किसका, डिस्टेंस का। समय डिस्टेंस देखो, जितनी दूरी ये लोग जा रहे हैं ना, समय तो बराबर लगा होगा, यानी कि समय कांस्टेंट हो गया, तो हम लिख सकते हैं जो डी का रेशियो है वही एस का रेशियो होगा। समझ में आ गई। तो यानी कि टाइम का रेशियो उसका अपोजिट होगा, यानी कि टाइम का लिखते तो 27 और 40 आ जाता। रीजन क्या है टाइम का निकालने का, देखो कभी कभी स्पीड में भी आ जाएगा पूछने के लिए, इसलिए ये यहाँ पर बोल दिया। और फिर टी का हमें रेशियो पता था, किसका, राम और नरेश का। तो देखो हमारे हिसाब से राम और नरेश ये दोनों ले रहे हैं, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन करो, ठीक है। अच्छे से इसको लगा लेना, देखो फिक्स पैटर्न के सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये नया कुछ आ रहा है इसमें। तो हमारे हिसाब से तो ये रेशियो बना, लेकिन क्वेश्चन में 27/40 होगा, यानी कि यहाँ से करेंगे ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा, यानी कि इधर 27t इधर आ जाएगा, यानी कि टोटल घोड़ा घटा बिटा के 13t आ गया, और इधर हो गया 65 गुणे 27। तो 13 पंजे 65 हो गया, 27 पंजे 135 हो गया। समझ गए बात को। तो इतना सेकंड किसको लगा होगा भाई, टी बराबर आ गया, यानी कि इसका राम का समय आ गया। अब इसको देखो 60 दूनी 120, 120 में 15 जोड़ा 135 आंसर खत्म हो गया। ये 3 वाले तो हो नहीं सकते, तो भैया 180 मिनट में थोड़े ना पहुंचा जाओ, और 35 मिनट तो ये यहाँ पर ही आ रहा है, और फिर जोड़ोगे क्या, घंटा। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो शंकु की त्रिज्या बतानी है। सिंपल सी बात है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर क्या दिया था अभी हमको, आर स्क्वायर निकालना था, यानी कि 3 गुणे बी बटे में पाई आ जाएगा इंटू में एच, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल, 936 को पी क्यू आर में गलती से इतने के बजाय इतने के रूप में विभाजित किया गया, वितरण के आर का लाभ कितना होगा। सबसे पहले इसका तो रेशियो आसान कर लो, यानी कि 12 एलसीएम आ जाएगा, नीचे 12 का गुणा कर देंगे, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 4 10 3 13 आया। यहाँ से इनको जोड़ेंगे, 3 2 5 4 9 आया, लेकिन दोनों का सम तो बराबर होना चाहिए था, सम तो बराबर होना चाहिए था, यानी कि इसमें 13 का गुणा होगा और इसमें 9 का गुणा होगा, इस पूरे में, और इस पूरे में 13 का गुणा होगा। समझ गए होगे बात को, कम से कम लिखा करो। देखो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कैसे होती चीजें, जरूरी थोड़ी ना लिखने से ही होंगी, आपको ओरल होना चाहिए। तो कह रहा था वितरण में आर का लाभ क्या है, तो देखो 13 गुणे 9 की तो वैल्यू आपको पता है 936 है, 936 है कि 930 है, चलो देखते हैं। आर का लाभ निकालना, तो देखो आर वाला कौन सा था, तीसरा वाला था, इसमें देखो 9 का गुणा करेंगे 27 हो गया, यहाँ से करेंगे 13 चौकू 52 हो गया, तो लगभग हो गया, यहाँ से 27 दूनी 54 होता, 2 कम कर दो 25 का लाभ हो गया। यहाँ से हमें 25 की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से देखो काटते हैं, 13 सत्ते 91 हो गया, और 13 दूनी 26, 9 अट्ठे 72 हो गया, 25 अट्ठे 200 आंसर। अगला सवाल, अब इसको सरल करना है भाई, सरल करना तो देखो परसेंटेज से ये चला गया, ये 0 काट दो, ठीक है, यहाँ के ये परसेंटेज से ये दोनों 0 चले जाएंगे, फिर क्या बचा, इसका परसेंटेज बचा, कोई बात नहीं, इसका परसेंटेज ऐसे ही रहने दो। पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 328 से 28 जाएगा तो 300 बचेगा, यानी कि 30% मतलब 100 हो गया, यहाँ पर 300 हो गया, गुणे में 6 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 तिरका 9 छक्का 54, 540 आंसर। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 दोनों में से घटाया जाने पर उनका तृतीय अनुपात 36 हो। तो देखो दो अगर संख्याएं दी गई हैं, उनका तृतीय अनुपात निकालेंगे तो b² हो गया, यानी कि जो संख्याएं घटाने के बाद नंबर आएंगे उनमें से इस तरीके से लिखेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। अब ऑप्शन का सहारा लो, सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना है कि 9 के जितने भी, देखो 9 किससे आ सकता है, 9 चौक 36, 12 3 36 हो सकता है, इस तरीके से आना चाहिए, यानी कि 3 का तो मल्टीपल आपको दिख ही रहा है, 9 का 9 भी दिख रहा है। तो देखो यहाँ से 12 से 5 गया 7, 12 से 4 गया 8 हो रहा है, 12 से 3 गया 9 हो रहा है, 12 से 2 गया 10, तो हमें 3 वाला तो ज्यादा प्रेफर करना है ना, 9 आया, और इधर से 3 घटा देंगे तो ये 18 आ रहा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही नंबर, भाई इसमें भी तो 9 का मल्टीपल हो सकता था, तो अब चेक करना पड़ेगा, यानी कि 18 गुणे 9 बटे में 9 कर देंगे,
यहाँ पर 18 होगा क्योंकि बी स्क्वायर होता ना, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति इतनी इतनी चाल से 3 समान दूरियां तय करता है और कुल 52 मिनट का समय लेता है, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल है, डी रहा होगा सब जगह, डी डी मान लो, हमने कॉमन ले लिया। अगर समय निकालते तो 1/2, 1/3, 1/4, इसी को रेशियो बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन बात यही बनेगी, जाके आप उसको सॉल्व करेंगे ना तो उसको देख लेना, बात वही बनती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम यहाँ भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर क्या बन गया, 6 बन गया, 6 प्लस का 4 प्लस का 3, नीचे क्या हो गया 12 हो गया, क्योंकि एलसीएम हमने लिया था। तो यहाँ पर 52/60 हो गया, तो 12 पंजे 60 हो गया। यहाँ से 6 4 10 3 13 हो गया, 13 चौकू 52 हो गया। यहाँ से करेंगे 0.8 आ गया। अब ये d बराबर आया 0.8। ऐसी कितनी दूरियां थी भाई, 1 2 3 दूरियां थी, तो 3 का मल्टीप्लाई, आंसर। अगला सवाल, एबीसी क्रमशः इतने इतनी और इतनी चाल से दौड़ते हैं, वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी इतनी है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से स्पीड में रेशियो दिया गया था कितने का, 5 3 8। अब देखो समय तो कांस्टेंट हो गया, तो अब यहाँ से डिस्टेंस की लिखते तो कितना आता हमारा, 5 3 और 8 आता। 5 और 8 का डिफरेंस 3 हो गया, 3 बराबर 6 हो गया, तो इनका डिफरेंस पूछा गया, 2 बराबर 4 आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समावर्त बताइए। कह रहा था 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समावर्त, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। तो देखो 16 की पावर 3, यहाँ पर क्या लिख सकते थे, 16 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 लिख सकते थे, क्योंकि 16 3 48, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा सबसे ज्यादा, 16 का स्क्वायर, तो आंसर लगा दो। अगला सवाल, बलवेंद्र सीसीटीवी कैमरे की बिक्री पर पहले 9%, 4% की 2 क्रमिक छूट देता है और फिर वह 268 की नगद छूट भी देता है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5000 है, तो किसी ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंतिम मूल्य क्या होगा। देखो 5000 रुपए की चीज थी, 9% की छूट दी, यानी कि 91% की बची, 4% की दी तो 96 की बच गई। तो ये 2 जीरो काट दो, 50 दूनी 100 हो गया। यहां से करेंगे 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16 हो गया। डायरेक्ट गुणा कर लो, 8 एकम 8 हो गया, 9 अट्ठे 72 और 4 76 की 6 हो गया, यहां से लगा 7 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 43 हो जाएगा। इससे 268 और माइनस कर दो, 4100 आंसर। अगर वो ये 2 जीरो 2 जगह ना देता तो आंसर जल्दी आ जाता। हम क्या करते, 8 एकम 8 करते और जो 268 वाला है उससे हम घटा कर देख लेते, जीरो आ रहा, यानी कि 2 ऑप्शन ये तीनों काट देते, आंसर लगा लेते, लेकिन उसने 2 जगह दे दिए। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 925 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। अब वो देखो 925, इसको ग्राम से रुपए मान लो, 925 रुपए की चीज है, लेकिन रुपए कितने के ले रहा है, 1000 के, यानी कि उसने 75 रुपया मार दिया ना, 925 हो गया। वैसे क्या करते हैं हम लोग, 1000 लिखते हैं ना, 1000 के तो पैसे ले रहा है, लेकिन अपने पास से कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, इस तरीके से कर लेते हैं। बात वही पड़ती, 25 तियां 75 हो गया, यहाँ से 25 तियां 75 हो गया। अब बचा कितना है, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा, यानी कि 300/37 हो गया। ऑप्शन देख लो, सबसे बड़ा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 तियां 24, 30 से छोटा है, 8 सत्ते 56 और 8 तियां 24, 24 से 5 29 होगा, यानी कि 8 बार चला जाएगा। सवाल आंसर आ गया। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या इतनी है और जिसकी ऊंचाई इतनी है को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार में डाला जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या इतनी है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। देखो बेलन से बनाया जा रहा है, यानी कि बेलन का आयतन लिखेंगे पाई r स्क्वायर एच, यानी पाई इनटू लिख देंगे 24। थोड़ा जुकाम हो गया ना तो बहुत दिक्कत होती है, आपको भी अगर आइडिया होगा जुकाम में क्या हालत होती है, वही हालत है, लेकिन कोई नहीं, सब होता है भाई। इनटू एच, तो पाई से तो पाई कट गया, यहाँ क्या कर लो, जीरो कर लो, इधर जीरो कर लो, जो भी कट रहा है उसको काट लेते पहले। ये तो हो गया क्या, 18, यानी कि 12 तियां 36, और ये हो गया 12 दूनी 24। यहाँ से करेंगे तो ये हो गया 5, यहाँ से करेंगे तो ये हो गया 5 चौकू 20 और 5 25, फिर यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20 5 25। ये इसलिए छोटा कर लिया कि कैलकुलेशन में आसानी रहे, वरना बहुत दिक्कत होती। तो देखो 45 का स्क्वायर तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे, 5 25 लिखो, 4 से 1 बड़ा 5 होता है, 5 चौकू 20 लिख दो, स्क्वायर आ गया। नीचे हो जाएगा 2 गुणे 36, यानी कि 36 दूनी 72 का हमें भाग करना था 20 25 में,
ऑप्शन का तुरंत सहारा लो। सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, सब में 3 है 2 है, 3 वाला 7 या 21 20 से बड़ा, ये हटा दो, फिर 7 दूनी 14 हुआ तो 144 आ जाएगा। यहाँ से 2 2 12 से 4 गया 8, 9 से 4 गया 5, फिर उतारा लिया 5 का। अब देखो सबसे बड़ा क्या है 9, 9 सत्ते 63, 58 से बड़ा है हटा दो, फिर 8, 8 सत्ते 56, छोटा आ रहा लेकिन गुणा करके देखना पड़ेगा, 8 दूनी 16 की 6 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57 हो जाएगा, छोटा आ रहा है ना, आंसर लगा दो। अगला सवाल, 20 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनके काम पूरा शुरू करने के 3 दिन बाद 8 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, उन सभी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखो 24 आदमियों का 9 दिन का काम, यानी कि 3 दिन के बाद आए, यानी कि 9 दिन का काम था लेकिन 3 दिन बाद आए तो 3 दिन का काम हो चुका, बचा कितना 6 दिन का काम। 8 आदमी और आगे, टोटल 32 हो गए, ये कर देंगे तुम्हारे डी दिन में, बस इतना करना था। तो 8 तियां 24 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, तो 6 तियां 18/4 बराबर हो गया डी। डी का मतलब डी, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20। अगला सवाल, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो आंसर लगा दो। हमने पहले ही आपको याद करने के लिए कहा है कि इसको याद कर लो, ये पैटर्न पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। उसने क्या वृद्धि की जाए कितनी कमी होगी, आंसर लगा दो। उसने कहा कि कितनी इतनी कमी हो गई, कितनी वृद्धि की जाए, अगर 20% कमी कहता है वृद्धि के लिए तो आंसर 25, 25 की वृद्धि हो गई, कितना कम किया जाए तो आंसर 20, 16 से 2/3% की कमी हो गई, कितनी वृद्धि की जाए, आंसर 20। तो ये याद कर लो एक चीज, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये भी सवाल एकदम आसान है, औसत चाल दिख गई, काम खत्म हो गया, यानी कि एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन ये सवाल कैलकुलेटिव तो है, क्योंकि यहाँ देखो क्या किलोमीटर प्रति घंटा और इधर मिनट में दे रखा है। सबसे पहले तो इनकी चेंज कर लेते हैं, देखो 2.6 मिनट, क्योंकि आंसर हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना, तो इसमें 60 का किया, ये सेकंड में आ गया, 15 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। तो डिस्टेंस एक तो मिल गई 15 मीटर, 26 किलोमीटर, इसको क्या लिख सकते हैं 26,000 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। स्पीड कितनी दी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 30 में गुणा कर देंगे 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, 6 पंजे 30 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, यहाँ से करेंगे अब तो कुछ कटेगा नहीं, 25/3 आ गई इसकी स्पीड। अब यहाँ से डिस्टेंस इसकी कितनी मिल गई 26,000 मिल गई, बटे में कर देंगे क्या, अब यहाँ से टोटल टाइम लिखना पड़ेगा। यहाँ से देखो टाइम कितना लग रहा था, अब ये हटा दो यहाँ से, और फिर 26 छक्का 156 कर दो, और प्लस यहाँ से टाइम कितना लगेगा, यहाँ से हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, यानी कि 26,000 बटे 25 ऊपर चला जाएगा 3, तो यहाँ से करेंगे 25 एकम 25 हो गया, बचा कितना है, एक बचा है, एक बचा भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि 0, 25 चौकू 100 हो गया, और क्या हो गया 0 हो गया। अब 3 का कर देंगे, यानी कि 0, 3 चौकू 12, 3 एकम 3, यानी कि ऊपर जोड़ा तो 26, 0 15। कैलकुलेशन के लेवल समझ रहे होगे आप लोग, 6 5 2 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, तुम्हें डायरेक्ट भाग करना है, बस ऑप्शन का सहारा लो, बाकी काटना कुछ नहीं है, नहीं तो फिर चकल्लस में पड़ जाओगे। देखो सबसे बड़ा क्या है 8 है, 8 से करेंगे 8 तियां 24 हो रहा है, तो देखो लास्ट से थोड़ा गुणा करके लिख के आते हैं, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4 हो गया, 8 सत्ते 56 और 4 60 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 8 तियां 24 और 2 26 हो गया, 26 ये देखो 262 260 से बड़ा आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इससे थोड़ा ही छोटा चाहिए था, आंसर लगा दो, बात खत्म। पूरा थोड़ी ना कुछ करके देखना, लेकिन हाँ ये सब चीजें तो थोड़ा कैलकुलेटिव बना देती हैं, यानी कि ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, अमन एक कार्य को 78 दिनों में कर सकता है, राम वह कार्य 39 दिनों में कर सकता है। अमन ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि 39 दिनों में काम हो जाए। तो देखो 78 39 एलसीएम हो गया 78, इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई 1 और इसकी 2 हो गई। ये कौन था, अमन था और राम था। अमन ने अकेले काम शुरू किया, यानी कि काम अगर यहाँ से यहाँ तक चला है तो कौन लगा रहा, अमन भाई साहब लगे रहे, यानी कि अमन ने क्या किया 39 दिन पूरे काम किया है। तो 39 दिन काम किया, यानी कि यहाँ पर कहीं मिला होगा कहीं राम आ गए होंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक किसने काम किया होगा, राम ने। हमें ये निकालना है कि ये दिन कितने हैं, यानी कि अगर हम अमन के देखें तो अमन ने एक की इफिशियंसी से 39 दिन में कितना काम किया होगा 39, यानी कि हम यहाँ से क्या कर देते हैं हटा देते हैं, यानी कि 18 से 9 गया तो 9 बचा,
और यहाँ बचा 6, 6 से 3 गया, 3 बचा। अब ये काम किसने किया, ये काम इन भाई साहब ने इस एफिशिएंसी से किया, कहाँ पर, ये, यानी कि 39/2 हो गया। यानी कि अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि काम कितने दिन में हुआ। देखो सिंपल सी बात है, पूरा काम कितने 29 दिन में हो रहा था, तो 29 में से ये वाले दिन हम हटा देंगे तो हमें ये वाले दिन पता लग जाएंगे, यानी कि 29 दूनी 78, 78 से 39 जाएगा तो 39/2 दिन बाद वो काम करने आ गए थे। चलिए फिर 7 फरवरी की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।